हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड जियोलॉजी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सेकेंड सेमेस्टर का जो कि हमारा टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक थोड़ा सा ब्रॉड है, इसलिए इसे हम दो तीन पार्ट में कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम कुछ बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे कि डाइजेशन होता क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो इस डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा जीआई ट्रैक्ट, जैसे कि इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो हमारा होता है जीआई ट्रैक्ट जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, दूसरा हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डाइजेशन यानी कि पाचन जो हमारा है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो हमारे बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। तो डाइजेशन जो होता है उसमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो जैसा हम जानते हैं कि सबसे पहले उसके लिए तो हमें फूड चाहिए होता है, क्योंकि बिना फूड के तो कोई डाइजेशन होगा नहीं। तो फूड क्या होता है? फूड अगर हम आपको बेसिकली बताएं तो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए चाहिए होता है। ये हमें दो जगह से मिल सकता है। न्यूट्रिटिव चीजों से भी मिलता है और नॉन न्यूट्रिटिव चीजों को भी हम फूड के रूप में लेते हैं। तो जो बेसिकली हमारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, और हमारे बॉडी में जाने के बाद ये हमारी बॉडी की ग्रोथ कराने में, मेंटेनेंस में और उस एक्टिविटीज करने में हेल्प करते हैं। तो डाइजेशन की डेफिनेशन अगर हम आपको बताएं तो डाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो हम लेते हैं, जैसे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हम उसे पॉलीसेकेराइड के रूप में लेते हैं। तो वो क्या होता है, उसको एक मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करना ताकि वो सिंपल 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 फॉर्म में हो जाए और हमारे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होके हमारे सेल्स के पास पहुंच जाए और उसको सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प करे। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा डाइजेशन है, ये कितने प्रोसेस में कंप्लीट होता है, तो डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है बेसिकली हमारा दो प्रोसेस में। इसमें जो पहला हमारा होता है वो हमारा मैकेनिकल प्रोसेस है, दूसरा जो हमारा है वो हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो आगे हम देखते हैं कि मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फिजिकल फोर्स के द्वारा अपने भोजन को तोड़ने का, चबाने का काम करते हैं, जिसमें कि हमारे जो टीथ होते हैं वो ये सब सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि टीथ भी जो होते हैं फंक्शन के हिसाब से बेसिकली कई प्रकार के होते हैं। जो हमारे आगे वाले जो हमारे इंसीजर टीथ होते हैं, जो हमारा इंसीजर होता है वो इसको कटिंग करने का काम करता है। वैसे ही अगर हम कहें कि जो हमारे कैनाइन्स होते हैं वो टीयरिंग का काम करते हैं, जो हमारे प्रीमोलर होते हैं वो क्रश करने का काम करते हैं, और जो हमारे मोलर होते हैं वो मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। आइए अब हम बायोकेमिकल प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? तो अगर हम आपको बताएं कि बायोकेमिकल प्रोसेस डाइजेशन में ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स को, यानी जो हमने फूड लिया उसमें जो हमारे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हैं उसको क्या करता है कि चेंज करता है छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ताकि वो आसानी से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, और एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी फ्लूइड के माध्यम से हमारे सेल्स के पास ट्रांसपोर्ट हो सके। और जैसे ही ये सेल्स के पास ट्रांसपोर्ट होंगे, उसके बाद सेल्स क्या करेगी, इसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा एनर्जी क्रिएट करने का काम करेगी, और वो एनर्जी क्या होती है, हमारे बॉडी में सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कराने में हेल्प करते हैं। आगे हम देखते हैं जो हमारा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो बेसिकली कुछ पार्ट से मिलके बना होता है, जिसमें अगर हम देखें तो जो हमारा पहला है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, और दूसरा हम देखें तो हमारी कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं। ये दोनों ही मिल करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करती हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल, या जिसे हम जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, वो क्या होता है, तो ये एक जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, एक लंबी सी यानी कि एक लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब होती है जो कि मस्कुलर होती है, और इसके लेंथ की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये 9 मीटर लॉन्ग होता है।
पूरा अगर स्टार्टिंग से हम एंड की बात करें तो ये 9 मीटर लॉन्ग होता है। और आगे अगर हम देखेंगे तो ये पूरा माउथ से लेकर के एनस तक पूरा फैला रहता है। और ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, कुछ ग्लैंडुलर इपिथीलियम सेल से बना होता है, जो कि क्या करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती रहती हैं और पूरे ही एलिमेंट्री कैनाल को वो म्यूकस ल्यूब्रिकेट करता रहता है। आगे हम देखते हैं कि ये जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। तो जो पहला हमारा होता है वो माउथ एंड बक्कल कैविटी होता है, दूसरा फेरिंग्स होता है, तीसरा ओसोफेगस है, चौथा स्टमक है, पांचवा जो हमारा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छठवां जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, और लास्ट पार्ट जो होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वो एनस होता है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो इसमें एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें कि अगर हम आपको बताएं तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स कुछ ऐसी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती हैं। ये तो मेजरली अगर हम देखेंगे तो तीन ही होती हैं। एक हमारा सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, और उससे भी अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो बस दो ही पढ़ना होता है आपको, लीवर और पेनक्रियाज। तो यहाँ पे हमने एसोसिएटेड ग्लैंड लिया है, तो हम एक एक के बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। इसमें जो हमारा पहला है वो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, दूसरा जो है वो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तीसरा हमारा लीवर है, चौथा पेनक्रियाज है, और पांचवा जो है वो हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है। तो सलाइवरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये हमारे माउथ में यानी कि हमारे बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड जो हमारी होती है। और अगर इनकी हम संख्या की बात करें तो इनका नंबर जो होता है ये 3 पेयर्स की होती हैं सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे माउथ में पाई जाती हैं, हमारे बक्कल कैविटी में पाई जाती हैं। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, ये क्या काम करती हैं, इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम आपको बताएं सलाइवरी एमाइलेज या उसे हम टाइलिन कहते हैं। वो एंजाइम काम क्या करती है कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट को इंटेक करते हैं, यानी कि हम उसे खा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है उसमें जो प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेज, वो उस पॉलीसेकेराइड को तोड़ के डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं ये 3 जोड़ी में पाई जाती हैं, यानी 3 पेयर्स में होती हैं हमारे बक्कल कैविटी में। इसमें जो पहली होती है उसे हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, और जो हमारी दूसरी होती है वो हमारी सब मैंडिबुलर होती है। हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सब मैंडिबुलर होती है। और जो हमारी तीसरी सलाइवरी ग्लैंड होती है ये सब लिंगुअल होती है। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है, जिसे हम हिंदी में कर्ड पल्लव ग्रंथि भी कहते हैं, ये हमारे कानों के पास पाई जाती है। और दूसरी जो हमारी सब मैंडिबुलर है, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे जबड़ों के बीच में पाई जाती है। तीसरी जो हमारी सब लिंगुअल है, अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारे टंग के नीचे वाले सरफेस पे पाई जाती है। और तीनों ही सलाइवरी ग्लैंड का काम एक ही होता है, सलाइवा का सिक्रीशन करना। दूसरे ग्लैंड के बारे में हम आते हैं जो कि हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टमक में पाई जाती है। स्टमक में क्यों? क्योंकि वहीं से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। और वो गैस्ट्रिक जूस कहाँ से आते हैं, तो वो गैस्ट्रिक जूस हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही निकल के आते हैं, और HCl के साथ मिल करके वो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि ज्यादातर प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करते हैं। हमारी जो तीसरी ग्लैंड है वो हमारी लीवर है। और लीवर की अगर हम बात करें तो लीवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब करके इसको हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां ले लेते हैं। तो लीवर क्या होता है, अगर इसकी वेट की हम बात करें तो ये नॉर्मली 1.5 kg का होता है एडल्ट मैन में। कलर भी इसका आप देखेंगे तो डार्क चॉकलेट कलर का होता है। और इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो लोकेशन भी कहाँ पे होता है कि डायफ्राम जो हमारा होता है उस डायफ्राम के थोड़े से नीचे, और हमारे एब्डोमिनल पार्ट में ये लोकेटेड होता है। और इसके हम अगर पार्ट की बात करें तो अगर आप बाहर से देख रहे हैं लीवर को, यानी एनाटोमिकली आप उसको बाहर से ऊपर से देख रहे हैं तो वो बाइलोब्ड होता है। लेकिन जब इसको हम अंदर से देखते हैं यानी इंटरनली इसका एनाटोमिकली स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें 4 लोब पाए जाते हैं। वैसे तो आप लेफ्ट और राइट लोब ही जानते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दो और होते हैं, जब हम इसका डिसेक्शन करके देखते हैं तो वो हमारा क्वाड्रेट और कॉर्डेट लोब भी होते हैं। और इसमें कुछ जैसे कि सेल्स पाई जाती हैं लीवर की, जिसे हम हिपैटिक सेल्स कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम बस थोड़ा थोड़ा इसको जान लेते हैं।
अभी हम आते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में। तो ये जो हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, क्योंकि जब हमारा भोजन पूरी तरीके से पचते हुए, यानी कि इसका जब डाइजेशन होता है, माउथ से स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, जबकि स्टमक में हमारे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो वहाँ से जो हमारा भोजन का पूरा प्रोसेस यानी पूरा डाइजेशन चलता चला आता है, तो फाइनली उसका एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तो भी वो मोनोसेकेराइड के रूप में नहीं होता है, वो बेसिकली डाइसेकेराइड के रूप में ही होते हैं। तो जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड, वो क्या करती हैं, कुछ ऐसे एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं जो हमारे फूड को तोड़ करके मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि डाइसेकेराइड हमारा सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, तो इसका भी ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ एंजाइम्स होती हैं, जैसे कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना है तो लैक्टेज एंजाइम होगी, माल्टोज को ब्रेक डाउन करना है तो माल्टेज एंजाइम होगी, और वैसे अगर हम बात करें सुक्रोज को ब्रेक डाउन करना है तो सुक्रेज एंजाइम होगी। तो ये जितनी भी इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड के माध्यम से निकलती हैं, वो सारा क्या करती हैं, एक एक करके हमारे जितने भी डाइसेकेराइड होते हैं, या फिर अगर हम कहें कि जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, उन सब को उनके थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म से तोड़ करके उसको एकदम सिंपलर फॉर्म में, उसके एकदम यूनिट में कन्वर्ट कर देती हैं, ताकि वो आसानी से हमारे बॉडी फ्लूइड में मिक्स हो करके हमारे हर एक सेल्स के पास पहुंचे और सेल्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करे, ताकि वो सेल उसका यूज करके एटीपी का निर्माण कर सके। आइए अब हम एलिमेंट्री कैनाल को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। तो हम पीछे भी आपको बताएं कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी होती है। तो एक लंबी सी कॉइल ट्यूब की तरह संरचना होती है जो कि मस्कुलर होती है, और इसकी लेंथ कितनी होती है, तो ये 9 मीटर लेंथ का होता है, और माउथ से एनस तक ये पूरा फैला होता है। और ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा ग्लैंडुलर इपिथीलियम सेल से घिरी हुई रहती है, और ये ग्लैंडुलर सेल्स क्या करती हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करती रहती हैं, जो कि हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहता है, उसको सूखने नहीं देता, उसको ड्राइनेस नहीं होने देता है। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारा पहला पार्ट है वो हमारा माउथ और बक्कल कैविटी है। तो माउथ क्या होता है, अगर हम माउथ को डिफाइन करना चाहें तो माउथ एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक ओपनिंग होती है जो कि चारों तरफ से घिरी होती है दो सॉफ्ट मूवेबल लिप से। अभी आप प्रैक्टिकली भी इस चीज को देख सकते हैं कि जो आपका माउथ है वो एक ट्रांसवर्स यानी एक पतली सी ओपनिंग है, उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट, मतलब मस्कुलर मूवेबल लिप्स होते हैं जो हमारे माउथ को चारों ओर से घेरे रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा माउथ होता है वो बक्कल कैविटी में खुलता है, और उस बक्कल कैविटी के रूफ को हम क्या कहते हैं, तो उस बक्कल कैविटी के रूफ को हम पैलेट कहते हैं, हिंदी में आप जानना चाहें तो इसे हम तालू कहते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जो हमारा पैलेट होता है, इस पैलेट का जो सबसे हाइंड यानी कि सबसे लास्ट पार्ट जो होता है, वहां पे एक एक्सटेंशन निकला होता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन निकला होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम ऊला बोलते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप अपने माउथ को ओपन करते हैं तो सबसे लास्ट में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वहां पे एक छोटी सी उंगली की तरह संरचना आपको दिखाई देगी, जिसे हम ऊला कहते हैं, और वो क्या करती है, हमारे भोजन को नीचे सरकाने में हेल्प करती है। आगे हम देखते हैं तो हमारे बक्कल कैविटी में एक पेयर यानी कि वन पेयर जॉस पाए जाते हैं, यानी जबड़े पाए जाते हैं। इसमें जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा होता है उसे हम अपर मैक्सिला कहते हैं, और इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, ये जो हमारा अपर मैक्सिला होता है ये फिक्स्ड होता है, इसको हम मूव नहीं करा सकते, किसी भी साइड मूव नहीं करा सकते हैं। और जो हमारा नीचे वाला होता है जबड़ा उसे हम लोअर मैंडिबल कहते हैं, ये मूवेबल होता है, इसे हम किसी भी साइड मूव करा सकते हैं आसानी से। जो हमारी बक्कल कैविटी है ये भी लाइंड होती है किससे, तो स्टार्टिफाइड स्क्वेमस इपिथीलियम से, जो क्या काम करता है, तो ये म्यूकस का सिक्रेशन करता रहता है, और वो म्यूकस क्या करता है, वो म्यूकस हमारे पूरे बक्कल कैविटी को लुब्रिकेट करता रहता है और उसमें नमी को बरकरार रखता है। आइए हम आगे के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो हमने क्या देखा, पीछे हमने अभी बताया आपको कि जो हमारा बक्कल कैविटी है उसके चारों तरफ क्या पाई जाती हैं, कुछ सेल्स पाई जाती हैं, कुछ इपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं जो कि उसको लुब्रिकेट करती रहती हैं। बक्कल कैविटी में हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि हमारा टंग का होता है। तो टंग क्या है, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है
ठीक, काम क्या होता है इसका? ये टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है। ये हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। और इसके अगर अटैचमेंट को हम देखें तो आपने कभी भी फोकस किया होगा कि जो आपकी टंग है, जब आप उसको नीचे की साइड खोलेंगे तो वो एक पतले से फ्रीनुलम के द्वारा, यानी एक पतला सा फोल्ड होता है फ्रीनुलम का, जिससे वो अटैच रहती है। और इस टंग में कुछ टेस्ट बर्ड्स भी पाए जाते हैं, और ये टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं मेजरली 4 टाइप के टेस्ट को, जिसमें पहला हमारा स्वीट, सॉल्ट, सोर, बिटर, ये कुछ प्रकार के टेस्ट को ये रिकॉग्नाइज करता है। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये हमारे टंग का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये इसमें कुछ ऐसे डॉटेड लाइनें बनी होती हैं। अभी ये जो टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक, ये क्या काम करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें स्वीट का पता चलता है। और ये जो किनारे किनारे पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें सॉल्टी चीजें पता चलती हैं। ये जो रीजन होता है, यहाँ पे हमें खट्टे, यानी कि जो सोर चीजें होती हैं, खट्टेपन का पता चलता है। ये जो लास्ट का रीजन होता है, यहाँ पे हमें बिटर का पता चलता है, यानी यहाँ पे हमें कड़वाहट मौजूद होती, कड़वाहट का टेस्ट पता चलता है। कभी भी आप दवा ववा खाते होंगे तो आप देखते होंगे, करेले की सब्जी आप खा लीजिए, वहां भी आपको पता चलता है कि जो कड़वा टेस्ट है वो हमें गले के पास ही लगता है। कुछ भी मीठा खा रहे हैं तो भी पता चलता है कि हाँ, मीठे का टेस्ट कहाँ पे हमें पता चल रहा है। आगे हम देखते हैं, हमारे बक्कल कैविटी में एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि हमारा टिथ है। अब ये टिथ क्या होता है, ये मैस्टिकेटरी एपरेटस होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जब भी अगर हम आपको बताएं कि आप कुछ खा रहे होते हैं, तो खाने के बाद जब वो हमारे बक्कल कैविटी में जाता है तो हमारे टीथ क्या करते हैं, उसको चीरने फाड़ने का, उसको चबाने का, मिलाने का, ये सारा काम किसका होता है, तो हमारे टीथ का होता है। और इसके अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, तो इसके अरेंजमेंट को हम डेंटिशन कहते हैं। टीथ की ओरिजिन कैसी होती है, तो वो एक्टोमेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। ह्यूमन में जो टीथ होते हैं ना, वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम बोले थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट। थीकोडोंट क्या होते हैं कि ये जबड़े में फिक्स होते हैं, थीकोडोंट कहलाते हैं। अलग अलग प्रकार के, इसलिए हेट्रोडोंट कहलाते हैं। लाइफ में 2 बार आते हैं, इसलिए डाइफायोडोंट कहलाते हैं। और इसके फंक्शन के हिसाब से ये 4 प्रकार के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर काटने का काम करेगा, कैनाइन फाड़ने का काम करेगा, प्रीमोलर उसको चबाने का, और मोलर उसको मिलाने का काम करता है। तो आगे की चीजें हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी चीजें थोड़ी नई नई है तो इसलिए थोड़ा सा सब कुछ मैसिव हो जा रहा है। तो जैसे ही चीजें एक बार सेटअप हो जाती है, मैं कोशिश यही करूंगी कि हर रोज आपके एक एक वीडियोस आपको देती रहूं आपके सेमेस्टर का, और सारे ही सेमेस्टर का मैं एक एक वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड करती रहूंगी। तो अगर आपको वीडियोस के वैसे तो सब मैं पढ़ा ही दे रही हूँ आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको नोट्स की जरूरत हो पीडीएफ के रूप में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो करके आपको रेगुलर बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा क्लासेस देने का कोशिश करूं।